नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है तन्मय जोशी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल, यानी कि सबशेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, उनके रूल्स को आज हम जानेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिल करने के जो रूल होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका N+L रूल, और सेकंड आता है आपका पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा आता है आपका हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, यानी कि हुंड का नियम। और चौथा आता है आपका आप-बाहु प्रिंसिपल। ये 4 रूल्स होते हैं जिनके 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 द्वारा हम ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है ये हम जानते हैं। तो पहला आता है आपका, सबसे पहला है आपका N+L रूल। तो N का मतलब आपको पता है कि जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L का मतलब आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो N+1 रूल क्या कहता है? N+1 रूल ये कहता है कि जिन ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि जिन ऑर्बिटल में N+L का जो सम होगा वो ज़्यादा होगा, वो ऑर्बिटल बाद में भरे जाएंगे। और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, यानी कि N+L की वैल्यू कम होगी, वो ऑर्बिटल सबसे पहले भरे जाएंगे। तो ये कहता है आपका N+L रूल। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो उसमें 2 आपके ऑर्बिटल आते हैं, 4s और 3d। तो अकॉर्डिंग अगर हम जनरली देखें तो 3d तो आपका पहले भरा जाना चाहिए और 4s बाद में भरा जाना चाहिए। लेकिन जो N+1 रूल है वो कहता है कि जिन ऑर्बिटल की एनर्जी जो ज़्यादा होगी वो बाद में भरेगा। अब हम इनकी एनर्जी निकालेंगे। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 3d और 4s का। तो 3d के लिए हम अगर N+L की वैल्यू निकालें, तो 3d में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और जो d के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है उसकी जो वैल्यू होती है आपकी कितनी 2। तो 3 + 2 कितना हो गया 5। और 4s के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, और s की वैल्यू आती है आपकी 0। तो 4 + 0 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो 3d और 4s में सबसे पहले क्या कौन सा भरा जाएगा 4s, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। इसकी एनर्जी कितनी है? 4s की एनर्जी है आपकी 4, और 3d वाले की एनर्जी है आपकी 5। तो ये हमारा N+1 रूल कहता है जिन ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वो सबसे पहले भरे जाएंगे। तो ये कहते हैं आपका N+1 L रूल। आपको N+L रूल, आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। एंड अब चलिए हम सीखते हैं अगला रूल। अगला रूल है आपका पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम जो नंबर हैं उनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, उनके लिए भी जो चारों क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑल द 4 क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल। तो ये कहता है आपका पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम हीलियम का। हीलियम का आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1s2, क्योंकि जो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर हम मिलेंगे 1s2। यानी कि कितने ऑर्बिटल हैं इसमें? एक ऑर्बिटल आएगा, कौन सा 1s वाला। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनका हम अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा n इक्वल टू 1, और s के लिए आपकी l की वैल्यू आती है आपकी कितनी 0, और अगर l 0 है तो m भी 0 हो जाएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर है 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की प्लस हाफ एक की माइनस हाफ। तो देखिए देखा आपने, इसमें जो चारों क्वांटम नंबर हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं है, और एक ऑर्बिटल में होने के बावजूद भी इनकी जो 4 क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू क्या है अलग अलग है। ये कहता है आपका पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसी में आपका इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग रूल है उसमें तीसरा नियम आता है आपका हुंड मल्टीप्लिसिटी नियम। हुंड मल्टीप्लिसिटी नियम क्या कहता है? हुंड ने बताया कि जब हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो जब तक सभी जो ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक आपकी पेयरिंग नहीं होगी। ये कहता है आपका हुंड का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस रूल no electron can be pair up until the each orbital occupy
1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता तब तक इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो नहीं होगी। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 7। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका 1s2 2s2 और 2p3। जब हम इसको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब सभी तीनों ऑर्बिटल 1s 2s और 2p तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। तो फिर जो बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपका 1s में आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका आएगा 2p। तो इस हिसाब से जब तक सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ये कहते हैं आप हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। और इसी में आपका जो चौथा है वो है आपका आफबाहु प्रिंसिपल। आफबाहु का मतलब होता है क्या होता है बिल्डअप। आफबाहु ने एक पूरा पैटर्न बताया था कि जो ऑर्बिटल हैं उनको उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग उसने अरेंज करा था। इसे ही हम आफबाहु का प्रिंसिपल कहते हैं। तो उसने क्या करा था कि n+1 रूल को लिया था और एक पूरा पैटर्न बना दिया था कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में सबसे पहले भरेगा। इसे एक पूरे डायग्राम के थ्रू समझा जा सकता है। वो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। उसने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा। तो उसने क्या कहा था और उसने ऑर्बिटल को क्या करा था, उनकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने ऑर्बिटल को अरेंज किया था। ये था आपका और आफबाहु का प्रिंसिपल। और उसने भी यही कहा था कि जो लो एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं वो पहले भरेंगे और जो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल हैं वो बाद में भरेंगे अकॉर्डिंग टू n+1 रूल। और उसने पूरा इसे एक पैटर्न के थ्रू एक पैटर्न बनाया था कि जो हम पढ़ते हैं ना 1s2 2s2 2p, वो जो 1s 2s 2p फिर आता है आपका 3s 3p 4s 3d, ये सब आफबाहु ने ही बताया था। तो चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।